Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says two identical stationary sound sources emit sound waves of frequency 10 Hz and a speed 300 meter per second as shown. An observer is moving between the sources with velocity 30 meter per second. Find the beat frequency as recorded by the observer in Hertz. Option first 2, option 1, option 2 1, option 3 4, option 4 3. So बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड जब कभी भी रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द सोर्स एंड द source of sound and the observer. So in that situation we can say जो frequency actual सुनाई देती है it is different from the actual frequency, right? So in that situation जो change आता है frequency के अंदर that is the apparent frequency जो हम सुनते हैं that is given by the expression of Doppler effect of sound which is equals to Na equals to V plus minus V naught divided by V minus plus of Vs into N. यहाँ पे V naught is the velocity of the observer, Vs is the velocity of source, N is the actual frequency and Na is the apparent frequency. And here we need to be careful, plus sign for observer and minus sign for source we will use when the condition of towards occur. टुवर्ड्स कंडीशन का मतलब है कि जब भी ऑब्जर्वर सोर्स दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे या फिर दोनों में से एक दूसरे के करीब आ रहा होगा. सो इन दैट सिनेरियो वी विल यूज दिस साइन फॉलो कन्वेंशन एंड ऑल्सो दिस इज नॉट द कन्वेंशन बट द एक्चुअल फार्मूला जिस जो वी विल डिस्कस इट आफ्टर दिस. सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे हम प्लस. सो दिस विल बी द केस व्हेन बोथ और वन ऑफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी हम किसी लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम किसी साउंड एमिटिंग सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं सो वी कैन ऑब्जर्व कि जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज, राइट? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी. सो टूवर्ड्स वाले केस है ये, जैसे हम आगे साउंड के सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं. सो इन दैट सिनेरियो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो ज़्यादा देगी. सो इसीलिए ऊपर प्लस ले रहे हैं नीचे माइनस ले रहे हैं. सो इन बोथ द सिनेरियो एन विल बी मोर एंड अगर हम अवे जा रहे हैं सो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी तो ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव. सो दैट विल अगेन बी जस्टिफाइड विद दिस साइन विच वी हैव टेकन ओवर हियर, राइट? सो इसी तरीके से हमें साइन को याद रखना है एंड नाउ वी कैन से एज पर द क्वेश्चन वी कैन राइट. यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है इट इज फॉर द सोर्स वन इट इज मूविंग अवे, राइट? एंड फॉर सोर्स टू इट इज मूविंग टुवर्ड्स. सो दो केसेस आएंगे यहाँ पे. सो बीट फ्रीक्वेंसी और बेसिकली यहाँ पे हमें एक चीज और समझनी होगी कि अबाउट द बीट फ्रीक्वेंसी. सो बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स ऑफ साउंड, राइट? सो इसी को हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी दैट इज डिनोटेड विद कैपिटल एन. ऑल्सो एक चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोर्सेज और जो साउंड है ऑब्जर्वर और जो सोर्सेज ऑफ साउंड है इट इज अलोंग द सेम लाइन. सो उसी के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, राइट? सो अगर इन केस सोर्स और साउंड का डायरेक्शन कुछ अलग हो सो वी हैव टू टेक अ कॉमन लाइन बिटवीन देम सो दैट उस लाइन के अलोंग वी विल हैव टू टेक द वेलोसिटीज, राइट? ताकि वो एक ही वन डायमेंशनल चीज को फॉलो करे. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास ये सोर्स है इट इज मूविंग समवेयर दिस और एक ऑब्जर्वर है और वो कहीं यहाँ जा रहा है, राइट? सो दिस इज द सोर्स दिस इज द ऑब्जर्वर. सो हमें लाइन ज्वाइन करनी होगी इन दोनों के अलोंग एंड इस लाइन के अलोंग ही हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने होंगे. सो अगर इसको हम रिजॉल्व करें इस वेलोसिटी को, जैसे यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से इस तरफ जा रहा था ये. सो इसका एक कंपोनेंट यहाँ लेंगे हम और वी कैन से उसका बेसिकली हमें इसे रिजॉल्व करना है, राइट? सो दैट वी नीड टू रिमेंबर इसे हम रिजॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे अगर हम देखें सो अब इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया हमारे पास एंड सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे वी हैव टू रिजॉल्व इट. दिस विल बी द केस, राइट? सो इस तरीके से वी हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द सेम लाइन. अगर वो सेम लाइन पे नहीं है तब, बट इन दिस सिचुएशन यहाँ पे देख सकते हैं कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अलोंग द सेम लाइन, राइट? सो नाउ वी कैन से फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन राइट कि हमसे जो ऑब्जर्वर है फॉर S1 इट इज मूविंग अवे. सो पहले अवे का केस देख लेते हैं और उसमें फ्रीक्वेंसी उसको क्या सुनाई देती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो अवे वाले में हम लेट से कह देते हैं फ्रीक्वेंसी विल बी N1. सो इन दिस सिचुएशन अवे वाले केस में वी विल फॉलो द कन्वेंशन दैट विल बी सोर्सेज जो है साउंड की वो स्टेशनरी है. सो Vs की वैल्यू तो जीरो होगी. V ऊपर हमें अवे वाले केस में नेगेटिव लेना होगा. V नॉट ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ 30 डिवाइडेड बाय जस्ट V आएगा
and it will be into 10, right? So in this situation ये हमारे पास 300 v given है, 300 minus 30 will be 270 divided by 300 into 10, राइट? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी हमारे पास 9 हर्ट्स। क्लियर है, n1 हमें मिल चुका है। अब सिमिलरली टूवर्ड्स वाले कंडीशन देख लेंगे। टूवर्ड्स में क्या हो रहा है, टूवर्ड्स में सोर्स 2 की तरफ v नॉट बढ़ रहा है, राइट? सो टूवर्ड्स में हम कहेंगे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लेट्स से इट इज n2, एंड टूवर्ड्स में ऊपर पॉजिटिव आएगा, सो v प्लस 30 हो जाएगा। अभी भी सोर्स स्टेशनरी है, सो नीचे v होगा सिर्फ इंटू 10। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 330, 300 प्लस 30 विल बी 330 डिवाइड बाय 300 इंटू 10। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस वैल्यू विल गेट कैंसल और ये आ जाएगा हमारे पास 11 हर्ट्स, राइट? अब जो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, देयरफॉर वी कैन से n विल बी इक्वल्स टू n2 माइनस n1 करेंगे, जस्ट वी हैव टू टेक द मॉड, सो या n2 माइनस n1 करेंगे, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 2 हर्ट्स। सो दिस इज द बीट दैट विल बी हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर। सो ऑप्शन अगर हम देखें, सो 1 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।